जय हिंद दोस्तों। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि मुश्किल से 20 दिन के आसपास बचा है। 20 दिन में आपका यूपीपी का एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग आज बात करेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं अपने ऑफलाइन के ऑनलाइन के, जो बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया कैसे पढ़ा जाए लास्ट टाइम में। तो जाहिर सी बात है, सबको डर लगता है, घबराहट होती है, लास्ट का समय है तो सबको लगता है कि मेरे नंबर कम हो रहे हैं। तो इसका कारण ये है ना कि आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आप घबरा जा रहे हो कि अभी क्या है, नंबर किस में नंबर कम आ रहे हैं। और कोई भी पेपर आप जब दे रहे हो तो उसमें मुझे लगता है ज्यादातर कि जैसे जैसे नजदीक का आता है एग्जाम, वैसे वैसे आपको लगता है कि मेरा ही ये सब्जेक्ट वीक है। और खासकर ये वीकनेस वाली चीजें 2 सब्जेक्ट में आती है, एक तो मैथ में और दूसरा जीके जीएस में। जीके जीएस लेकर के हर लोगों के अंदर डर बना रहता है, सही है ना। जीके जीएस सब लोग ये सोचते हैं कि जीएस में किस तरह नंबर बढ़ जाए तो काम हो जाए। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगभग पढ़ने वाले बच्चों का सही रहता है। मुझे लगता है जीके जीएस थोड़ा सा भाग्य पे भी डिपेंड करता है कि जो पढ़ के गए हैं वही आ जाए। जब तक देख लो, जब तक मैं किसी से बात करा देता हूँ, आपको पिछले चैनल पे मेरे पुराना भी वीडियो आपने देखा था कि एक चीज जीके जीएस को लेकर के जितने भी ट्रेनिंग में हमारे साथ के दोस्त मिले, सबसे बात करने पता चलता है कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक जीएस समझ लो कि जीएस पे पूरा भाग्य पे ही वो डिपेंड है। तो जीएस का कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, मैथ को आपको सबसे पहले किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए मैथ और रीजनिंग 100% दक्षता, लगभग 100% दक्षता ले लेनी चाहिए। सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मैथ जब पढ़ रहे हो तो आपको यदि पूरे 20 चैप्टर मुश्किल से हैं, 20 चैप्टर यदि आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो उसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे होंगे जिसके क्वेश्चन आपको फंसेंगे। बार बार आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है, इससे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। तो 2-4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको बार बार परेशान करेंगे। 2-4 चैप्टर तो बार बार आपको परेशान करेंगे। उसमें से मेंसुरेशन एक होगा। हाँ, मेंसुरेशन ज्यादा। तो कई लोगों का कौन सा चैप्टर है वो अपना अपना है, जो जिसका वीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके थोड़ा सा यूनिक सवाल देखा जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे फंस रहे हैं और उसके तरीके क्या है। देखिए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपके फंस रहे होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। तो उसका एक रामबाण इलाज निकाला जाए, मतलब एक तरीका निकाला जाए। उस टाइप के यदि क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर उसी को यूट्यूब पे सर्च करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। रीजनिंग में कई बार भी ऐसा होता है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन था रीजनिंग में, याद नहीं आ रहा मुझे, एक टाइप का क्वेश्चन था जो बार बार दिक्कत करता था। तो यूट्यूब पे मैंने डाला था, एक मार्कर बोर्ड पे पढ़ाया था कोई टीचर, बहुत बढ़िया शॉर्ट मेथड बता दिया। तो उस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं फंसे हमसे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाना है। देखिए, मेरा मानना यह है, मॉक टेस्ट में आप पहले अच्छे से दीजिए, कितना नंबर आ रहा है उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में हमसे फंस रहे हैं। उस टाइप के क्वेश्चनों को एक जगह नोट करिए और उस पे काम करिए। मैंने जैसे बताया ना कि कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा बार बार, तो उस क्वेश्चन को प्रॉपर उस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, लिखना है। और उस टाइप के क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च करना है, एआईज है, मतलब एक यूनिक तरीका उसका ढूंढ लेना है, ताकि इसके बाद वो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में आता है या रियल एग्जाम में आता है तो उस तरीके से ही हम उसे फोड़ दें, ठीक है। ऐसे ही नंबर जो भी 80% 70% आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, 80% दक्षता है आपका, जो नंबर आ रहा है उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कभी भी किसी भी एग्जाम में हम लोग 0 से 80% बहुत जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन 80% से 90% पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उससे ऊपर पहुंचने में और ज्यादा टाइम लगता है। कारण उसमें वे क्वेश्चन है जो आपको फंसाते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को फोड़ने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए, जीतने के लिए अलग ढंग से कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको वही जो तरीका जो ढूंढ लेता है, जो तरीका ये जान लेता है, वो एग्जाम में अपने नंबर अच्छे ला लेता है, मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगते हैं। तो तरीका बस यही है कि आप लोग उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करिए। आप खोजिए कि कौन से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें फंसा रहे हैं। तो जिस दिन वो सॉर्ट आउट कर लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, मॉक टेस्ट में नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। अब बताइए, लास्ट में कुछ लोग पूछते हैं कि लास्ट में अभी 20 दिन का समय बचा है, जिनके 200 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, उनको अगर 220-30 तक पहुंचना हो तो कुछ उसके लिए भी बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि यही मेन वो तरीके हो सकते हैं जिसमें कि आखिर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें फंसा रहे हैं। आखिर 10 नंबर 5 नंबर जैसे होता है ना कभी कभार कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो लगता है ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, ये वाला क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी गलत हुआ था, तो क्यों वही क्वेश्चन बार बार गलत होगा। उस क्वेश्चन के तरीके क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं हम लोग।
कब तक उसको लेकर के कोसेंगे? आप बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, मैं भी अपनी सारी वीडियो में बस यही बात बताता हूँ कि जो प्रश्न आपको कठिन मिले, नया लगे कि ये प्रश्न मुझसे नहीं हो रहा है, तो उसको साइड में नोट करिए, उसका तरीका अच्छे से देखिए कैसे वो सवाल लग रहा है, ताकि दोबारा वो आए तो न गलत हो। ठीक है, भैया जो बता रहे हैं बिल्कुल यूनिक तरीका है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का। जो सवाल गलत हो रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए साइड में कहीं, इतने सारे सोर्स हो गए हैं, यूट्यूब है, एआई है, कहीं भी आप स्क्रीनशॉट डाल देंगे प्रश्न का, उसका जवाब आ जाएगा, उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कठिन प्रश्नों को, नए प्रश्नों को साइड में करिए, उसको एक जगह नोट करिए, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक तरीका है मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का। बाकी जो प्रश्न आप कर लेंगे उसे हमेशा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो नहीं होंगे उसको अगर नहीं सीखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, और एक बात बता दें, जब तक अब आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक अब मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है, पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही बताया जाए, तो वीडियो डालूंगा। और भैया का भी चैनल है, किस नाम से है चैनल? स्टडी समरी नाम से है। आकाश भैया है, ये साथ में ये भी है जॉब में अपने साथ। तो आप लोग इनके भी चैनल पे आप जा सकते हो, और वहां पे इन्होंने मेरे से ज्यादा वीडियो डाल रखा है, तो उस चैनल पे भी जा करके आप हेल्प ले सकते हो। और जब तक अब मुझे पता है कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं जाता, आप ट्रेनिंग में आ नहीं जाते, तब तक हम लोग साथ रहेंगे और छोटे छोटे ऐसे वीडियो क्लिप से आपको चीजें बताते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।